इस सरकार की यह प्रतिबद्धता थी कि ओबीसी के प्रति हमको न्याय करना है, इसलिए नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को संविधान के 102वें संशोधन से उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। अब आप 127वां संविधान सरकार की नीयत है, आप सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत इतनी साफ है कि जब सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुआ, सरकार 127वां संविधान संशोधन विधेयक लेके सदन में आई है। यह सरकार की नीयत है। और अगर नीयत साफ हो तो सुधार की लगातार संभावनाएं रहती है, और सरकार की नीयत साफ है, इसलिए सरकार ने इस 127वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से नीयत साफ कर दिया। तो इसलिए महोदय हमारी पार्टी के एक और सदस्य को बोलना है, इसलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम एक बात और कहें, हमारी मांग है सरकार से, और हम लोग मांग करते रहे, पहले से भी मांग कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश, ओबीसी को आप पूर्णतः न्याय नहीं दे पाएंगे जब तक 1931 में जातीय जनगणना हुआ, और 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई। आप जनगणना कराने जा रहे हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि 1931 के बाद 2022 में जातीय जनगणना करा दें। यह भ्रम भी गलत है कि उससे कोई समाज में भेदभाव हो। नहीं, समाज के हर तबके की आबादी बढ़ी है। अगर आज जितने समाज के हर तबके के लोग जितनी आबादी का आकलन करते हैं, अगर उन सब को जोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान की आबादी का 3 गुना आबादी हिंदुस्तान में हो जाएगी। लेकिन एक बार जानना जरूरी है, यह आवश्यक है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए, और अपनी हम इस मांग के साथ 127वें संविधान संशोधन विधेयक का पूर्णतः समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।